डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 के साथ सी प्रोग्रामिंग में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स क्या है। सबसे पहले जब वेरिएबल आप डिफ़ाइन करने लगें तो आपके जहन में होना चाहिए कि डेटा टाइप्स हैं क्या, कितनी किस्म के हैं और किस तरह हमने इसको यूज़ करना है। अभी आपके सामने एक इमेज है जिसमें डेटा टाइप्स इन C++। इसको अगर आप देखें, ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है: यूज़र डिफ़ाइन, बिल्ट इन एंड डिराइव्ड। सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो है बिल्ट इन, यानी प्राइमरी डेटा टाइप्स कितनी किस्म के हैं। इस बॉक्स में ज़रा देखें तो यहाँ पे इंट, करैक्टर, फ्लोट, डबल, बूलियन, वॉइड और वाइड करैक्टर के नाम से ये डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें सबसे जो कॉमन आप यूज़ करते हैं, जो सबसे पहला प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसमें इंट ही इस्तेमाल होता है। इंट मीन इंटीजर। मैथ में आपने पढ़ा होगा इंटीजर क्या होते हैं। पॉइंट के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 69, 100, इनको इंट में ही शुमार किया जाता है। इनको इंट कहलाते हैं, ये सारे इनको इंट ही कहते हैं। अब अगर आपने इनका सम निकालना है, किसी दो इंट वैल्यूज़ को आपने जमा करना है या वेरिएबल कॉल करना है इंट का, तो आप इंट ही इस्तेमाल करेंगे, यानी इंटीजर। तो ये आगे चल के हम देखते हैं कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे इसको प्रोग्राम में और फिर किस तरह इसमें वैल्यू डालेंगे, किस तरह इसमें से वैल्यूज़ निकालेंगे। इस पिक्चर में आप देखें करैक्टर, इंट, फ्लोट, वॉइड, इसमें नीचे लिस्टें दी हुई हैं। इतनी किस्म के ये, जैसे फ़्लोट आप देख रहे हैं तो फ़्लोट 3 किस्म के डेटा टाइप्स मौजूद हैं: फ़्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। ये जब आप पहले छोटी प्रोग्रामिंग करेंगे, यानी छोटे लेवल पे आप एक एक प्रोग्राम बनाएंगे, एग्जांपल करेंगे, पेपर में लिख के बस पास होना है। जब आप प्रोफेशनली तौर पे काम करेंगे तो उसमें डबल इस्तेमाल होता है, लॉन्ग डबल इस्तेमाल होता है, फ़्लोट इस्तेमाल होता है। इसी तरह करैक्टर देख लें, करैक्टर में करैक्टर है, साइन करैक्टर है, अनसाइन करैक्टर है। इंट देखें, इंट कॉमन यूज़ होता है, साइन इंट है, अनसाइन इंट है, शॉर्ट इंट है, लॉन्ग इंट है। ये आप आगे प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग में आप यूज़ करेंगे। इसकी जो वैल्यू लिमिट है वो भी एक्सटेंड होती है इसके नाम से। जैसा कि अगर आप शॉर्ट इंट यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिट जो है, मेमोरी एड्रेसिंग की जो लिमिट है वो कम है, और लॉन्ग इंट जब यूज़ करते हैं तो उसमें जो मेमोरी में जगह स्पेस बनती है वो ज़्यादा होती है। आम इंट आप डिफ़ाइन करते हैं जिस तरह इंट A, B, C, उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो जब वैल्यू कैलकुलेट आप करते हैं तो उसकी वैल्यू का हजम बढ़ जाता है, उस वक्त आप लॉन्ग इंट यूज़ करते हैं। इस तरीके से वॉइड है। वॉइड आप अक्सर प्रोग्राम आप किताबों में देखें तो लिखा होता है मेन और आगे ब्रैकेट्स में वॉइड। इसका मतलब है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये खाली ही चलेगा। तो ये मैं आगे जब प्रोग्राम छोटे छोटे एग्जांपल्स करवाऊँगा आपको तो उसमें ज़्यादातर मैं ये चीज़ें बताऊँगा कि वॉइड क्या है, इंट कैसे आपने यूज़ करना है, लॉन्ग इंट कैसे यूज़ करना है, करैक्टर है तो उसको किस तरह आपने किस तरह स्ट्रिंग पास करनी है उसमें। फ़्लोट में भी इसी तरह है कि फ़्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। तो ये सारी आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा तो उसमें डिफ़ाइन कर दूँगा कि किस तरह जो है इस्तेमाल होते हैं और मेमोरी में किस तरह ये इफ़ेक्ट करते हैं। मेमोरी की स्पेसिंग जो है क्या होनी चाहिए। जब आप एक इंट A लिखते हैं तो बैकएंड पे मेमोरी में क्या हो रहा होता है, ये सारा डिटेल के साथ आपको 1 बाय 1 प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है रैम के साथ आप गेम कर रहे होते हैं। यानी कि आप तमाम आपके जहन में ये चीज़ें चल रही होती हैं। जब आप एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपको सारा पता होता है कि एग्जीक्यूशन के वक्त सिस्टम ने इसका क्या जवाब देना है। तो इसी का नाम प्रोग्रामिंग है। और जब आप
कंसेप्चुअली सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जब आप स्क्रीन पे कोई चीज़ लिखते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, तो पता होता है कि कंप्यूटर जब हम चलाएंगे तो कंप्यूटर जो है क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।